हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति ऑफिशियल में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर माँ संतोषी माता की कथा लेकर आई हूँ, जिसमें एक परिवार पर संतोषी माता की कृपा कैसे हुई। दोस्तों, इस कथा को सुनकर आप सबको संतोषी माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्योंकि यह संतोषी माँ की एक कथा है और आप सब जरूर इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कथा की ओर। सभी भक्तों को जय माँ संतोषी। एक परिवार में बूढ़ी माँ और उसके एक ही बेटा था। बेटे की शादी के बाद बुढ़िया बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे सही खाना नहीं देती थी। लड़के ने यह सब देखा, लेकिन माँ से कुछ बोल नहीं पाया। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने का आदेश दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, कोई निशानी दो। इतना कहकर वह पति के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। इसने गोबर से लथपथ हाथों से पति के जूते पर छाप छोड़ी। बेटे के जाने के बाद सास के अत्याचार और बढ़ गए। एक दिन बहू उदास होकर मंदिर गई। वहाँ कई महिलाएं पूजा कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि यह सभी प्रकार के कष्टों का नाश करती है। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके एक बर्तन में शुद्ध जल ले, गुड़ और चने का प्रसाद ले और सच्चे मन से माँ की पूजा करें। खट्टा भूल कर भी ना खाएं और ना ही किसी को दे। व्रत की रस्में सुनकर अब बहू हर शुक्रवार को संयम से व्रत रखने लगी। कुछ दिनों बाद माँ की कृपा से पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद धन भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर से उपवास किया और मंदिर में जाकर अन्य महिलाओं से कहा, माता संतोषी की कृपा से हमें पति का पत्र और पैसा मिला है। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास करना शुरू कर दिया। बहू बोली, हे माँ, जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपने में कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिकता नहीं है, रुपया अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सपने के बारे में सब कुछ बताया और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माता की कृपा से अनेक व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य वस्तुएं खरीद कर ले गए। कर्जदारों ने भी पैसे लौटा दिए। अब साहूकार ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। घर आने के बाद बेटे ने अपनी माँ और पत्नी को खूब पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को आमंत्रित किया और उद्यापन की सारी तैयारी की। एक पड़ोसी महिला उसे खुश देखकर ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि आप भोजन के दौरान खट्टा अवश्य मांगना। उद्यापन के समय भोजन करते समय बच्चों ने खट्टा मांगा तो बहू ने पैसे देकर उनका मनोरंजन किया। बच्चे दुकान से इमली और खट्टी मलाई खाने लगे तो माँ को बहू पर गुस्सा आ गया।
उसके बाद उस गांव के सरपंच के कुछ आदमी उसके पति को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए तो किसी ने बताया कि बच्चों ने उद्यापन में पैसे की इमली खाई है। तो यह सुनकर बहू बहुत रोने लगी और अपने पति के लिए भी बहुत रोने लगी। फिर वो माँ संतोषी के मंदिर गई। वहां पर जाने के बाद किसी ने बताया कि आपका उद्यापन सही नियम से नहीं हुआ, इसलिए माँ के गुस्सा के कारण यह सब आपके परिवार में हो रहा है। फिर से आप उद्यापन सही से करिए। यह सुनकर बहू फिर अगले शुक्रवार को उन्होंने फिर से विधिवत उपवास किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और उस दिन पूरे दिन व्रत रहकर शाम को सबको सही नियम से आमंत्रित किया और साथ में निर्देश दिया कि कोई भी खट्टी चीज शुक्रवार के दिन ना खाए। उसी लोगों को बुलाया जो उसकी बातों को समझें और उद्यापन सही नियम से की। उसके बाद घर से बाहर आई तो उनके पति को रास्ते में आते देखा। पति ने कहा कि सरपंच मैं कुछ अपने काम निकलवाने के लिए बुलाया था, जिससे उसके लिए उसने पैसा भी दिए और उसके 9 महीने के बाद उन्हें चांद जैसा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी माँ संतोषी की कथा। अगर आप लोगों को यह छोटी सी कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय माँ संतोषी।